हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की चौथी क्लास में। तो हम इस वर्ड को हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, हम एडवांस तक जाएंगे। हम एमएस वर्ड में आपको पूरा बताएंगे कि एमएस वर्ड में क्या क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कैसे लोगो बनाए जाते हैं। हम तो आपको बाद में बताएंगे, पहले हम एमएस वर्ड की स्टार्टिंग को सीख लेते हैं, ठीक है, तब हमको काम करने में आसानी होगी। तो आज की चौथी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एडिटिंग के बारे में, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप्स के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आप कीबोर्ड से विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। विंडो के साथ आर प्रेस करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं रन के नाम से, रन कमांड से बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे WINWORD। विनवर्ड लिखने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं एमएस वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने काम पे कि हम कैसे एडिटिंग को काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे। एक पैराग्राफ एमएस वर्ड के थ्रू हमें यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इस पे हम काम करके आपको बताएंगे कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे रिप्लेस किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहली बटन आती है फाइंड। एडिटिंग में क्या आती है, फाइंड की। तो फाइंड कैसे किया जाता है, फाइंड का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले आप जान जाइए। फाइंड का मतलब ये होता है कि आप कोई कंटेंट लिखना है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने 10-20 पेज का प्रोजेक्ट बनाया है। अब आपको उसमें किसी ने आपसे कह दिया कि आप हमें ये फाइंड करके बताइए कि आपने वीडियो या व्यू या ऐड या डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा है, हमें ये बताइए एक क्लिक में। तो आप वन बाय वन करके फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने वीडियो लिखा है, फिर हम खोजेंगे कहाँ लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है, फिर हम ढूंढेंगे कहाँ लिखा है, फिर हमको बहुत टाइम लगेगी फाइंड करने में। तो एक क्लिक में हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ हमने वीडियो लिखा है, सब एक क्लिक में आपको पता चल जाएगा। वो कैसे, तो हम बताते हैं। सबसे पहले हम माउस का कर्सर रखेंगे स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे रखने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये एडिटिंग ग्रुप से में पहली बटन होती है फाइंड की। हम फाइंड को पर क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स, एक नेविगेशन ओपन हो जाएगा। उसमें हम लिखेंगे YOU। हमने कहाँ कहाँ लिखा है आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट हो गया है पूरे पैराग्राफ में जितना हमने काम किया है। अगर आपने 10-20 पेज काम किया है, 10-20 पेज पे ये आपको हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आता है पहला बटन फाइंड करने का। और दूसरा क्या होता है, आप इस पे क्लोज करते हैं, फाइंड में जाते हैं। फाइंड पे जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन होगा, यहाँ पे आप फाइंड प्रेस करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स तो आपको पहले बता दिया। अब दूसरा आता है एडवांस फाइंड का। एडवांस फाइंड का यूज कैसे किया जाता है, जैसे एडवांस फाइंड पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे यू लिखेंगे। यू लिखने के बाद ये जो पहली बटन आती है एडिटिंग हाईलाइट की, फिर फाइंड इन, फाइंड नेक्स्ट। तो पहले हम फाइंड इन करेंगे। फाइंड इन पे करने के बाद आप मेन डॉक्यूमेंट पे जो फाइंड करना चाहते हैं, जैसे जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उस पे मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया है। अब ये सिलेक्ट हो गया है लेकिन हाईलाइट नहीं हुआ है। आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप रीडिंग हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट ऑल। आप देख सकते हैं सारा वर्ड हाईलाइट हो गया है। अब दूसरा क्या आता है, फाइंड नेक्स्ट का। जैसे हम वन बाय वन करके चेक करना चाहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पहला कहाँ लिखा है, दूसरा कहाँ लिखा है, तो हम फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे। फाइंड नेक्स्ट पे करने के बाद आप देख सकते हैं, हम इसको पहले क्लोज कर लेंगे। इसको क्लोज करने के बाद हम वापस से आते हैं। वापस से आने के बाद हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रेस करके हम एडवांस फाइंड पे जाएंगे। एडवांस फाइंड पे जाएंगे, एडवांस फाइंड पे जाने के बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे शो होगा, हमने पहले यहाँ लिखा है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हाईलाइट ऑल हो गया है, इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर देते हैं। तो एडवांस फाइंड नेक्स्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं, पहला हमने यहाँ लिखा है, दूसरा हमने यहाँ लिखा है, तीसरा हमने यहाँ लिखा है, चौथा हमने यहाँ लिखा है, पांचवा हमने यहाँ लिखा है। ऐसे ऐसे आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। देख सकते हैं सब आपको शो होने लगेगा। अब जब आप पूरा डॉक्यूमेंट में शो कर मतलब देख लेंगे कि आपने कहाँ कहाँ लिखा है, ये आपको मैसेज दे देगा कि हमने सर्चिंग खत्म कर दी है क्योंकि काम फिनिश हो गया है। देख सकते हैं कि यू वी हैव रीड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यू हैव टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। कह रहा है कि हम डॉक्यूमेंट के एंड तक पहुंच गए हैं। क्या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं शुरू से, हम यहाँ से कर देंगे नो, ठीक है। ये आपका फाइंडिंग हो गया है। अब दूसरा क्या आता है, रिप्लेस का, ठीक है। ये गो टू का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंटर पेज नंबर, जैसे गो टू का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए 10-15 पेज पे काम कर रहे हैं, आप 1 क्लिक में जाना चाहते हैं पेज नंबर 5 पे। मैं आपको एग्जांपल के लिए 2-3 पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेज इंसर्ट करने का क्या तरीका है, आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, एक पेज ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। अब देख सकते हैं एक पेज ये इंसर्ट हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। अब गो टू का यूज करना, हम पहले पेज पे आ जाते हैं। पहले पेज पे आने के बाद यहाँ पे हम गो टू पे जाएंगे। गो टू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करेंगे। एक गो टू करने के बाद आप देख सकते हैं ये आ गया है। अब यहाँ पे हम पेज नंबर 4 लिखेंगे। पेज नंबर 4 लिखने के बाद आप गो टू पे जाएंगे, आप देख सकते हैं हम पेज नंबर 4 पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं, ठीक है। ये होता है गो टू का। अब यहाँ से क्या आप कहाँ जाना चाहते हैं, पेज पे जाना चाहते हैं, सेक्शन पे जाना चाहते हैं, लाइन पे जाना चाहते हैं, बुकमार्क में, कमेंट में, फुट नोट में, यहाँ पे सब आपको दिया है। टेबल आप इंसर्ट करेंगे, टेबल में जाना चाहते हैं, यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने टेबल का पोर्शन नहीं पढ़ा है, जब हम आप पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कैसे टेबल पे गो टू किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ से क्लोज करते हैं, चलते हैं पहले डॉक्यूमेंट्स पे। पहले पेज पे आने के बाद ये आपको समझ में आ गया फाइंड की बटन का यूज कैसे और कब किया जाता है। अब दूसरा आता है रिप्लेस। रिप्लेस का यूज बहुत जरूरी है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। रिप्लेस का मतलब होता है जैसे आपने कुछ लिखा है, जैसे आपने लिखा है ऑनलाइन, ऑनलाइन की जगह हमको बाद में आपको किसी ने कहा कि ऑनलाइन नहीं है और ऑफलाइन रहना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन ढूंढ के 1 बाय 1 वहां पे काट करके ऑफलाइन लेंगे तो आपको बहुत सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक शॉर्टकट की है, एक शॉर्ट तरीका है, हम आपको बता रहे हैं वो कैसे, उसका यूज होता है रिप्लेस पे। रिप्लेस का आप देख सकते हैं एडिटिंग में आपको मिलेगा रिप्लेस की बटन। रिप्लेस की शॉर्टकट की है क्या है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच आप कर सकते हैं या रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑनलाइन, ऑन LIN, ऑनलाइन लिखने के बाद आपको क्या किस पे रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है, जैसे आपको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे ऑफलाइन लिख देते हैं। ऑफलाइन लिखने के बाद आप कर देते हैं रिप्लेस ऑल। पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे, आपको 1 बाय 1 होगा तो आपको टाइम लगेगा। जहाँ पे यहाँ पे ये आपको एक सिलेक्ट हो गया है, इस पर रिप्लेस कर देते हैं। अब देख लीजिए ऑफलाइन हो गया। अब दूसरा फाइंड नेक्स्ट, ये आ गया, दूसरा ये रिप्लेस हो गया, तो इस पे बहुत टाइम लगेगी। तो जैसे ये कम कंटेंट था, जैसे हम यहाँ पे कुछ ऑनलाइन लिख देते हैं, ऑनलाइन, ठीक है। ये हमने लिखा है। अब इसको कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, हर जगह पेस्ट कर देते हैं, मतलब कई जगह कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। ये हमने बहुत सारे लिख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, स्टार्टिंग पे रिप्लेस पे जाएंगे तो हमको ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लिखना है। हमको सारे डॉक्यूमेंट पे एक क्लिक में करना है, तो आप क्या करेंगे, हमको अगर एक एक करना है फाइंड नेक्स्ट पे करके रिप्लेस करेंगे तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा। हमको रिप्लेस ऑल हर पे करना है तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि सब हो चुका है। आप देख सकते हैं जहां जहां हमने ऑनलाइन लिखा था सब ऑफलाइन वहां पे हो गया है। 8 रिप्लेसमेंट हुआ है, मतलब 8 वर्ड हमने 8 जगह ऑनलाइन लिखा था और 8 जगह क्या हो गया है, ऑफलाइन। तो ये होता है रिप्लेस का यूज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट का यूज मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पहला क्या बटन आता है सिलेक्ट में, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है आप कंटेंट में जितना भी काम किए हैं आप यहाँ से सब सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल हो गया। अब उसका अगला क्या आता है, आप देख सकते हैं ये इसका मतलब होता है आपने सारे कंटेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसकी शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की मैंने आपको कई बार बताई, वो क्या है, कंट्रोल A। उसका भी यूज यही होता है कि आपने सारे कंटेंट को एक क्लिक में रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। अब उसके अगले बटन पे जाते हैं, क्या है, अगला बटन होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम आपको अगले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में, तो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ उसके बाद आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब ये है कि आप कोई किसी भी वर्ड पे फॉर्मेटिंग किए हैं, जैसे हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, बोल्ड करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, वो क्या है, कंट्रोल B। यस, कंट्रोल B देख सकते हैं आप, कंट्रोल B से फॉर्मेट हो गया, इटैलिक कर देते हैं। इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कलर कर देते हैं, ये जैसे ग्रीन कलर कर दिए, ब्लू कर दिए हैं। अब इस पे कुछ फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, ये हो गया। हम कुछ फॉर्मेटिंग कुछ जगह कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं, छूट गया था,
यहाँ पे हो गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, फॉर्मेटिंग हमने कर ली है। तो इसका अगला हम यूज बताते हैं। ये अगला यूज क्या है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मतलब इसका मतलब है कि आप वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं जो एक जैसी फॉर्मेटिंग में है, तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं एक जैसी फॉर्मेटिंग में जितना टेक्स्ट था साला सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। अब अगला क्या है, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का मतलब है कि हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा हम आपको समझा देते हैं कि सिलेक्शन पेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन पेन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी चीज इंसर्ट की है, जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किए हैं, रेक्टेंगल इंसर्ट किए हैं, सर्किल इंसर्ट किए हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कहीं से डॉक्यूमेंट में आपने इंसर्ट किया है, अब आपको ढूंढेंगे पेज बाई पेज में जाएंगे कि कहाँ हमने सर्किल किया है, कहाँ हमने क्या किया है, तो आपको बहुत सी टाइम लगेगी। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्शन पेन में जाएंगे। सिलेक्शन पेन में जाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, 2 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। जैसे आप यहाँ पहले पे क्लिक करेंगे, पहला टेक्स्ट बॉक्स यहाँ है, दूसरा यहाँ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा सिलेक्शन पेन, ठीक है। जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसका एडवांस यूज कैसे किया जाता है। ये रहा आपका एडिटिंग का पार्ट। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें, उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू या कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देके जरूर बताइए। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहे। अगला हम आपको पढ़ाएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब बहुत जरूरी है। इसमें पेज को कवर पेज कैसे बनाया जाता है, ब्लैंक पेज कैसे लिया जाता है, पेज को ब्रेक कैसे किया जाता है, टेबल बनाया जाता है, पिक्चर इंसर्ट की जाती है, ऑनलाइन पिक्चर, सेव, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सब हम आपको बताएंगे। इसका यूज बहुत जरूरी है, जो कि डेली लाइफ में ये यूज होता रहता है। उसके बाद डिजाइन, ये सब हम आपको पढ़ेंगे। फिर चलेंगे हम वर्ड पे काम करेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हम जब कोई बड़ा काम करेंगे तो हमको काम करने में आसानी होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रोज आपको नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।